नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद वसाल आज़म और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम दो रुख में आज बात एक बार फिर बिहार की, एनडीए की और ख़ास तौर से एनडीए में एलजेपी की जो मोर वाला जो एक अभी जो नज़रिया सामने आया है कि एलजेपी मांगे मोर, इसको लेकर हम खासों से बात करेंगे कि दरअसल सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या वाकई बिहार एनडीए में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और वैसे तो अभी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होना है, उसके बाद तक भी बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से एलजेपी ने लगातार एक दबाव बनाया है एनडीए पर और ख़ास तौर से जेडीयू को निशाने पर एलजेपी ले रही है, और जेडीयू ने भी आज जिस तरह अपने इंतखाबी तशहीर का आगाज़ किया है बहुत ही बुलंद बांग दावों के साथ, तो इन सब मौजू पर कोशिश होगी जानने की कि दरअसल एनडीए में चीजें ठीक ठाक हैं या नहीं, और जेडीयू को क्यों अब ऐसा लगता है कि एलजेपी कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा है, या एलजेपी को क्यों ऐसा लगता है कि उसके सियासी मुस्तकबिल की राह में जो मौजूदा अभी जो सूरत हाल है एनडीए का, वो कहीं ना कहीं एक रोड़ा है। क्या इसमें सच्चाई है और क्या है इसकी हकीकत, इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे दो रुख में, हमेशा की तरह हमारे साथ अंजुम आरा जुड़ेंगे जो जेडीयू के तर्जुमान हैं, और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अरविंद वाजपेयी जो नायब सदर हैं लोक जनशक्ति पार्टी की। अंजुम आरा साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दो रुख में आज हम ये बात करना चाहते हैं कि क्या एनडीए में जेडीयू के लिए एलजेपी एक मसला है, या फिर जेडीयू के लिए एलजेपी एक बहुत ही मददगार साथी है उसे अपने मंजिल तक पहुंचाने में? देखिए, जेडीयू के लिए एलजेपी कभी कोई मसला नहीं रहा है। और रही बात मददगार होने की, कि तो जेडीयू के लिए मददगार इंडिविजुअल जेडीयू के लिए मददगार होने की जहां तक बात होगी तो मैं इससे अग्री नहीं करूंगी। हाँ, एनडीए के वो घटक दल हैं और निश्चित रूप से जब पार्टियां जुड़ती हैं तो एक ताकत बढ़ता है। निश्चित रूप से अगर लोग आते हैं तो उससे ताकतवर संगठन या जो भी अलायंस होता है वो ताकतवर होता है। लेकिन अगर जेडीयू की बात किया जाए तो जेडीयू के लिए एलजेपी कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन जो देखा जा रहा है कि जो मुद्दे खास तौर से इधर एक दो दिनों में नीतीश कुमार ने उठाए हैं या जेडीयू के बड़े लीडरों ने उठाए हैं, वो मुद्दे एलजेपी से टकरा रहे हैं। एलजेपी के अपने एजेंडे और अपना एलजेपी जिनके नाम पर खास तौर से सियासत करती है, जिनके मुद्दों को लेकर वो सियासी प्लेटफॉर्म में आगे ले जाती है, उससे वो टकराहट हो रही है। तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एलजेपी तो छोटी पार्टी है, लेकिन जेडीयू एक बड़ी पार्टी है वहां पर। हालांकि वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि अकेले बिहार में चुनाव जीत सके, किसी पार्टी में फिलहाल ऐसा दम नजर नहीं आ रहा है कि वो अकेले बिहार में चुनाव जीत जाए, सरकार बना ले। लेकिन फिर भी आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये मुद्दों का ये जो हाईजैक करना है वो आखिर ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, अगर आपने अभी कहा कि जेडीयू के जो इश्यूज, हमारे जो नेता के इश्यूज रहे हैं, जो मुद्दे हैं वो शायद एलजेपी को सूट नहीं कर रहा, तो जेडीयू के मुद्दे क्या हैं? आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुद्दे क्या है? सिर्फ और सिर्फ बिहार में डेवलपमेंट, ग्रोथ के अलावा हमारे कोई मुद्दे नहीं। न्याय के साथ सबका विकास और रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना, ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब से 2005 में बिहार की आवाम ने अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उन्होंने अपना नेतृत्व सौंपा, तब से लेकर के आज तक वो यही दो सिद्धांत पे काम करते रहे और यही इशू रहे हैं और यही हमारे एजेंडे रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि अगर ये एजेंडा किसी को नहीं सूट करता है तो हो सकता है कि फिर दूसरे किसी के एजेंडे हो, तो वो ये उनका अपना, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, हर पार्टी के अपने नीतियां होती हैं और उन नीतियों पे वो काम करता है। तो एलजेपी की भी अपने एजेंडे और नीतियां निश्चित रूप से रहे होंगे। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं, नायब सदर हैं एलजेपी के, और बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग रहा है कि आगे जो राह है बहुत स्मूथ नहीं है। हमारे साथ वाजपेयी जी, आपको हम बता दें कि अंजुम आरा जुड़ी हैं, जेडीयू के तर्जुमान हैं, और उनका कहना है कि जेडीयू को किसी के साथ की वैसी ज़रूरत नहीं है जैसा शायद एलजेपी या दूसरी पार्टियां समझ रही हैं। हाँ, अगर साथ रहते हैं तो बेहतर होता है, ताकत बढ़ती है, लेकिन जेडीयू मजबूत पार्टी है। एलजेपी को क्यों ऐसा लग रहा है कि उसे वो जगह नहीं मिल पा रही, और एलजेपी क्यों नीतीश कुमार पर लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रही है? अरविंद वाजपेयी जी।
देखिए, ऐसा है एंकर साहब, कोई सवाल दागने से मतलब ये है कि जनता के हित की बात करना कोई गलत बात है क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, अपना झंडा है, अपना कैडर है। अच्छा सुनिए, तो हमारा क्या है कि हम जो मौजूदा सरकार है उसको कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे बिहार के प्रवासी लोग कोरोना पीरियड में बिहार में पहुंचे, तो वहां पर राशन कार्ड लोगों के नहीं बने हुए थे। तो हमने नीतीश जी को चिट्ठी लिखी कि भाई इनको राशन नहीं मिल पा रहा है, इनके राशन कार्ड जो 10-12 लाख लोगों के रह गए उनको फौरन बनवाइए। तो इसमें हमने क्या गलत कर दिया? देखिए, इस तरह की बातें हम करते हैं जिससे कि जनता का भला हो और सरकार को भी जो उपलब्धियां हैं। अरविंद वाजपेयी जी, ये लगभग कितने दिनों या हफ्तों पहले की बात है राशन कार्ड वाली? ये जब कोरोना काल की बात है भाई, ये मई की बात है, मई जून की जी। ये जब प्रवासी लोग वहां पहुंचे हैं, हुआ क्या कि सेंटर से राशन देना था, हमको 3 महीने फ्री देना था, जिसको बढ़ा के 6 कर दिया। तो हमको ये जानकारी मिली, लोगों ने कहा जी हमको तो राशन नहीं मिल रहा। तो राशन नहीं मिल रहा, तो हमने पता किया भाई क्यों नहीं मिल रहा। तो ये पता चला कि 10-12 लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं। तो हमने नीतीश जी को फौरन चिट्ठी लिखी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे पास रिपोर्ट आई है, आप इसको जरा शीघ्रता से कराइए। तो इसको विरोध थोड़ी मानेंगे। तो बिल्कुल है, लेकिन आज जो बिहार पार्लिमानी बोर्ड की बैठक में बातें हुई हैं और 143 सीटों की लिस्ट बनाकर तैयार थमाई गई है सदर चिराग पासवान जी को, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, ऐसा है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने सिग्नल दे दिया कि बिहार में चुनाव होने हैं। ठीक है। हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि भाई बाढ़ की स्थिति है और कोरोना की स्थिति भयावह बन रही है, तो आप चुनाव को न कराएं। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, तो हमने इलेक्शन का स्वागत करेंगे। इलेक्शन की तैयारी हम कोरोना से पहले, जब हमने अपना रथ निकाला था चिराग जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो उस वक्त 42 लाख मेंबर हमारे बने थे। और चिराग बाबू की स्टेटमेंट कई बार आई है कि हमारी 243 सीट पर तैयारी है और हम जिस घटक दल का कैंडिडेट होगा उस घटक दल को अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा के जिताने का काम करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। और लेकिन बात यहाँ 243 की नहीं 143 की हो रही है और दबाव ये बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जो है वो मुद्दे उठा रहे हैं कि दलितों के खानदान में किसी की अगर हत्या हो जाती है, कत्ल हो जाता है, तो उसके घर में एक फर्द को नौकरी देंगे। इस पर चिराग पासवान ने ऑब्जेक्शन किया है, सवाल उठाया है कि इससे पहले का उनको वादा क्यों नहीं याद है जब 3 डिसमिल जमीन देने की बात थी? हमने क्या कहा है? नहीं, हमने ना, इसको भी गलत मत लीजिए। हमने ये कहा है कि 15 साल नीतीश जी आपका राज हो गया, 15 साल में जिनकी हत्याएं दलितों की जिस परिवार में हुई हैं उन सबको नौकरी देने का काम कीजिए, ये हमारी डिमांड है। फिर दूसरी डिमांड हमने की कि जितने मुकदमे SC/ST एक्ट के बने हैं उसको दलितों के ऊपर उसको फास्ट ट्रैक पे डालने का काम कीजिए। देखिए, एक बात बताइए मुझे। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। अंजू महाराज जी मुझे इस पर जवाब चाहिए। नीतीश, आपके घटक दल हैं, वो नीतीश जी को बार बार याद दिला रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इसको कीजिए। जिनसे वादा किया था सबको नौकरी दीजिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, अब जबकि चुनाव इतना करीब आ गया है तो नीतीश को निशाने पर लेने का मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल मैं इसका जवाब दे दूं आपको कि अभी हमारे जो LJP के भाई जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि जून महीने में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन्होंने पत्र लिखा कि 5-10 लाख राशन कार्ड की आवश्यकता है, उसे शीघ्र बनाया जाए, तो तेजी से किया जाए। तो ये इन्होंने स्वीकार किया कि राशन कार्ड बनने का काम चल रहा है। लेकिन उनको करेक्शन में कर दूं कि ये कह रहे हैं जून के महीने में, और हमारी सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार सरकार है वो 15 जुलाई तक, नोट कर ले, 15 जुलाई तक 23 लाख से ज्यादा राशन कार्ड बना चुकी है। साथ ही साथ हमारे जितने भी लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित थे उनके खाते में, वैसे लोगों की संख्या 21 लाख है, 1,000 रुपए उनके खाते में जा चुका है। बाढ़ की इन्होंने बात कही तो मैं इन्हें बता दूं कि 16 लाख जो हमारे बिहार के बाढ़ पीड़ित भाई बहन हैं उनके खाते में 6-6 लाख रुपया ट्रांसफर हस्तांतरित हो चुका है। तो लोग जो पत्र लिखते हैं, जो भी लोग ये पॉइंट आउट करते हैं, तो थोड़ा सा आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के एक्शंस को भी जरूर वो देखे, धैर्यपूर्वक पेशेंस रख करके कि जिस सवाल को ये उठाते हैं वो कार्य एग्जीक्यूशन में जा चुका रहता है। लीजिए, अब आप ही पर सवाल उठ गया। आप तो अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे।
अब वाजपेयी जी की हमने चिट्ठी लिखी, उन्होंने स्वीकार कर लिया, अभी चिराग पासवान जी भी चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं वो तो दोस्ताना चिट्ठी है, लेकिन आपने क्यों आवाज उठाई जब नीतीश जी ने काम कर ही दिया? अंजुम आरा के सवाल का जवाब दीजिए। अरे भाई, अरे ये देखो, हम घटक दल हैं तो ये हमारा एक अच्छाई के लिए कर रहे हैं कि नीतीश बाबू के कामों में अगर कोई कमी है तो वो भी दूर हो जाए। सर जी सीधी बात है कि मांझी जब से एनडीए खेमे में आए हैं, एलजेपी को हल्के में लिया जा रहा है, ये सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, आप यहां मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जवाब मुस्कुरा के आप दे रहे हैं। 143 की आपने लिस्ट बना रखी है। हमारे दो नहीं, एक चीज और, अरे भाई लिस्ट बना ली तो हम तो 243 की बनाई हुई है हमने। आज एक सेकंड उसको भी क्लैरिफाई कर दे रिकॉर्ड में, आज जो बिहार स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी उसमें ये कहीं फैसला नहीं हुआ है कि हम 143 सीट पे लड़ेंगे। फैसला ये हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हमारे स्टेट के वो है मेंबर, चेयरमैन है, उनको हमने ये कहा है कि आपकी जितनी लिस्ट है 143 की वो हमारे पास भेजिए, नंबर 1। और दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को पूरी तरीके से ऑथराइज कर दिया है कि चुनाव के बारे में जो भी फैसले होंगे वो लेंगे। मतलब एलजेपी में अभी तक ये एकमत नहीं है कि एनडीए का हिस्सा रहना है कि नहीं और कितनी सीटें हमें चाहिए। अरे भाई ये कहां से आ गई बात? ये तो हम एनडीए का हिस्सा आज है, अभी तक है और आगे भी रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये इसको कनेक्ट कर लीजिए रिकॉर्ड को। ये हमारी तरफ से कोई बात नहीं है कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, हमारी तरफ से ये भी बात नहीं है कि हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का कोई विरोध कर रहे हैं। हम बिहार को फर्स्ट बनाना चाहते हैं, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहते हैं। बिहार अभी फर्स्ट बना नहीं है, जो भी हम अभी बिहार फर्स्ट बना नहीं है, कर रहे हैं। बिहार अभी फर्स्ट नहीं बना। नहीं, अंजुम आरा जी 15 साल मिले, बिहार फर्स्ट नहीं बना, कैसे नहीं बना है? उसमें जो कमियां, अरे भाई अंजुम आरा जी से जवाब चाहता हूं। अंजुम आरा जी बिहार फर्स्ट नहीं बना, बिहारी फर्स्ट नहीं हुआ, क्यों? उन्होंने पूरी आज उन्होंने जो फहरिस्त, एक सेकेंड, आज उन्होंने जो फहरिस्त गिनाई है उसमें कुछ काम कंप्लीट हो गए, कुछ काम रह गए, तो वो पूरे होंगे तभी तो बिहार फर्स्ट बनेगा। नारे का मतलब ही है बिहार फर्स्ट नहीं है, वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ नीतीश की पार्टी के मेंबर से, तर्जुमान है वो अंजुम आरा। बिहार फर्स्ट क्यों नहीं है? आपके घटक दल सवाल उठा रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अभी तक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अंजुम आरा। बिल्कुल मैं जवाब देती हूँ। 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का नेतृत्व करने का मौका मिला, तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक देश के ऊपर बोझ माने जाने वाला बिहार था। ये बिहार बदहाल बिहार था, भ्रष्टाचार में लिप्त बिहार था, 118 नरसंहारों का बिहार था ये, जहां पे रूल ऑफ लॉ नाम के, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास का सफर तय किया। एक बदहाल बिहार को आज की डेट में उन्होंने विकासशील बिहार बनाया है और उन्होंने कमिटमेंट किया कि जो आने वाला 5 साल जो बिहार की जनता आशीर्वाद देती है, तो इस विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाना है। और जो हमारे एलजेपी के हमारे जो साथी मौजूद हैं, फक्र होनी चाहिए हम लोगों को कि बिहार और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिए हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय एजेंडे ऐसे रहे हैं कि केंद्र ने भी उसे स्वीकार किया है, लागू किया है। लेकिन एलजेपी के नेता चिराग पासवान जो एलजेपी के सदर है, वो याद दिला रहे कि 3 डिसमिल जमीन देने का वादा था, क्या हुआ? बिहार फर्स्ट की बात है तो वीमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बिहार फर्स्ट है। 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, बिहार फर्स्ट है। चिराग पासवान चिट्ठी लिखकर याद दिला रहे अंजुम आरा जी कि 3 डिसमिल जमीन देने का दलित परिवारों को वो जो फैसला था उसका क्या हुआ? देश का आर्थिक विकास दर है, उससे ज्यादा विकास दर हमारा आर्थिक विकास दर है बिहार का, और बिहार जो है देश के आर्थिक विकास दर को आगे बढ़ा रहा है। बिहार फर्स्ट है। किस तरह से आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़े व्यूअर है, किस तरह से बिहारी होते हुए भी इस तरह की ये बात कह रहे हैं? बिहार बहुत मामले में फर्स्ट तो सीधी बात कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसका मतलब बिहार न बिहारी अभी तक फर्स्ट हुआ ही नहीं है, तभी उन्होंने ये नारा रखा है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? वाजपेयी जी बताइए, आपका नारा क्यों है? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि आपका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा क्यों है? चीजों को, तथ्यों को उसका जवाब दे रहा हूं ना जी। हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। कोटा में जो इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, वो उसके मालिक सारे बिहारी हैं।
पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी बिहारी हैं। स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो भी बिहारी हैं। लेकिन बिहार में नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बिहार में नहीं पढ़ा रहे हैं। किस बात का डर है कि वो 15 साल के शासन में आप लोगों के घटक दल की सरकार अभी 2-3 साल से जो आप लोग साथ में हैं, बिहार में क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो हमने नीतीश कुमार जी को ये सजेशन दी जी, मैं वही उसी तो नीतीश कुमार जी को हमने सजेशन दी कि भाई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वो सारे कॉलेजेस यहाँ आ जाए, सारे इंस्टीट्यूट यहाँ आ जाए, तो बिहार का पैसा रहेगा, बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इस विजन में क्या खोट है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने ये काम नहीं किया? मेरा वही सवाल है अंजू महाराज जी, सवाल मेरा वही है, सारे बिहारी वहां पढ़ रहे हैं जाके, सारे बिहारी वहां जाके पढ़ा रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं अंजू महाराज जी? कॉलेजेस बिहार में क्यों नहीं? आप मुझे बताइए 15 साल में कितने मेडिकल कॉलेज खोले आपकी सरकार ने? देखिए जी, बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा चीजों को समझनी होगी, और जो संघीय व्यवस्था है हमारे मुल्क का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल का व्यवस्था है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क में, और ये बिहार और यूपी नहीं बल्कि ये पूरा देश, पूरा राष्ट्र एक है, कोई कहीं भी जा सकता है। अगर ये सवाल उठाया जा रहा है तो आज आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट हमारे यहाँ संस्थान है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी दूसरे स्टेट के और दूसरे देश के लड़के आकर के अभी यहाँ बिहार में पढ़ रहे हैं। इनको सोचना चाहिए और इनको फक्र करनी चाहिए इस बात पे। निश्चित रूप से जो आपने जो कहा कि कितने मेडिकल कॉलेजेस है बिहार में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेजेस, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के शासन मैं पूछ लेता हूं, क्या वाजपेयी जी मुझे बताइए, क्या बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज है? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा जवाब, किसको कितनी जानकारी पता चल जाएगा? वाजपेयी जी बताइए, वाजपेयी जी बताइए, क्या बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज है? पहले एक बात समझ, आज प्रत्येक जिले में हम क्या कह रहे हैं, पहले एक बात समझ लीजिए कि ये जनता दल यू वर्सेस एलजेपी नहीं है सर। मैं जनता दल यू वर्सेस एलजेपी बिल्कुल नहीं है। के प्रत्येक जिले में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। अरविंद जी, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। क्या बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए बिहार की, अरे मैं उसका जवाब दे रहा हूं ना, बिहार की जो स्थिति है वो बिहार की जनता को पूरी तरीके से मालूम है। नहीं, अभी हमारे आप दर्शकों को बताइए, अभी आप हमारे नाज़रीन को बताइए, क्या बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है? मेरा कॉलेज की स्थिति क्या है भाई? मैंने कहा ना, जनता को वहां मालूम है क्या है क्या नहीं है। अगर देखिए हमारा क्या है, अगर मान लो उन्होंने 90% काम किया हुआ है और 10% बचा है, तो वो 10% भी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल ये, देखिए मेरे नाज़रीन बहुत समझदार हैं। अंजू महाराज जी ने कहा, सीधी सी बात है, 15 साल जेडीयू को मिला है। अंजू महाराज जी, अगर आपको आपके घटक दल, आपको आपके हलीफ जमात याद दिला रही है कि बिहार फर्स्ट एंड बिहारी फर्स्ट, और अगर ये याद दिला रही है कि आपने अभी तक तमाम सुविधाएं मुकम्मल नहीं की, तो 15 साल बहुत होता है, जान लीजिए। ये सवाल है आगे के लिए, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने, इसका मतलब होने वाला है। साल बहुत होता है निश्चित रूप से, और जो बिहार में काम हुए हैं वो भी बहुत हुए हैं, वो भी असंभव काम हुए हैं, जो संभव नहीं थे वो भी काम हुए हैं। इस बात को भी स्वीकार करना होगा आपको कि जो काम असंभव थे उसको किया गया है। आप स्वीकार करवा दीजिए। अरविंद वाजपेयी जी सुन रहे हैं, वो बोल दे कि हाँ काम हुआ है। मैं तो बस सवाल कर रहा हूँ। वो एलजेपी मान ले, एलजेपी मान ले कि नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन का वादा किया था, दे दिया। एलजेपी मान ले कि बिहार के हर जिले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, माने? अभी लाइव सवाल हो रहा है। अरविंद वाजपेयी जी को है हिम्मत, जवाब देंगे इसका? हेलो जी, बोलिए। हेलो जी, अंजू महाराज जी बोलिए। देखिए इस चीज को समझना होगा हम लोगों को कि बिहार एक सीमित संसाधनों वाला बिहार था। बहुत हमारा बिहार जो था वो संपन्न स्टेट नहीं था, और खास करके जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार के पास सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, और एग्रीकल्चर के भी सेक्टर में क्या काम हुए थे ये सर्वविदित है। मैं फिर आपसे कहूंगी कि 2005 से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार में मिला, वो एक बदहाल बिहार मिला और एक बीमारू राज्य था, वो कंप्लीट बीमारू राज्य था। लेकिन अरविंद वाजपेयी जी, क्या 15 साल कम होते हैं?
आप किसको बता रहे हैं? आप अरविंद वाजपेयी जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप घटक दल हैं, आप हलीफ जमात हैं, अंजुम आरा की पार्टी, आपकी पार्टी एक साथ सरकार में है। अगर 15 साल कम पड़ते हैं विकास के लिए और मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल खोलने के लिए, और 15 सालों में बिहार को आपने कहां ला दिया? आप दोनों से मेरा सवाल है, जवाब दीजिए। आप लोग कहते हैं कहां फर्स्ट है? हम विकास प्रक्रिया है, मैं वही जवाब नहीं होगी। देखिए, एक तो क्लियर कर ले रिकॉर्ड, हम सरकार का हिस्सा नहीं है बिहार में हम सरकार का हिस्सा नहीं है, सत्ता में नहीं है, ना हमारा कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, ना स्टेट मिनिस्टर है, ना कोई बोर्ड का चेयरमैन है, ना कोई बोर्ड में मेंबर है। तो इसलिए इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लीजिए। इसलिए आप सवाल उठा ही सकते हैं, इसलिए आप ये बता ही सकते हैं कि बिहार के हर जिले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है कि नहीं, फिर भी आप चुप क्यों हैं? प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अरे भाई, चुप होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम ये कह रहे हैं कि आपका जो भरसक प्रयास है कि एलजेपी वर्सेस जेडीयू हो जाए, बिल्कुल प्रयास नहीं। मेरा प्रयास है कि बिहार की जनता को आंखों में धूल ना झोंका जाए, जो हकीकत है वो दिखाया जाए। हकीकत, हमारा काम सिर्फ हकीकत को दिखाना। आप खुद मान रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसका मतलब ना तो बिहार फर्स्ट अभी तक है, ना बिहारी फर्स्ट है, वरना आपको ये नारा देने की जरूरत नहीं थी। अब अंजुम आरा उसका जवाब दे रही है। तो ये तो मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। कहां मान रही है अंजुम आरा? नहीं हुआ है, जेडीयू नहीं मान रही है। बात 100% कोई काम नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा काम होना है, बहुत सारा काम होना है अभी। ये मैडम भी मानेंगी कि हाँ जी, अभी बहुत काम होना है। बिहार को जिस हालत में बदहाली में मिला, उसमें जितना काम हुआ है वो काफी नहीं है, वो ये भी मानेंगी। लेकिन देखिए, एक चीज मुझे अंजुम आरा जी, पता नहीं आपको भी शायद याद होगा, मुझे लगता है एक रिपोर्ट अभी आई थी, और बिहार सरकार की नहीं बल्कि वो केंद्र सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट में फर्स्ट आया है बिहार, या पटना कह लें। स्वच्छता, जो उसकी जो रिपोर्ट आई थी कि स्वच्छ शहर कौन से हैं, अगर आपको याद हो तो आप बताइए पटना का पोजीशन क्या था अंजुम आरा जी, बताइए। पटना की क्या पोजीशन थी साफ शहरों में, जहां 10 लाख से ज्यादा आबादी हो? आप दोनों से सवाल है, कोई जवाब देगा इस पर प्लीज? चलिए कोई बात नहीं, मैं सवाल बदल देता हूं। नहीं, वो तो स्थिति मैं सवाल बदलता हूं, छोड़िए, इसमें क्या जवाब देगा? अब बिल्कुल नहीं, जवाब कौन देगा इसमें? तो मेरा सवाल वही है अंजुम आरा जी, मेरा सवाल यही है, अगर आपका एक घटक दल वो अभी मीटिंगें कर रहा है, वो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जी को वो वादा वो कहां भूल गए कि 3 डेसिबल जमीन की बात थी, ये तो दोहरा ही नहीं रहे हैं अनिल वाजपेयी जी। चिराग पासवान को चिट्ठी लिखने में जरा से भी हिचकिचाहट नहीं हुई, अनिल वाजपेयी जी को बोलने में हिचकिचाहट हो रही है। क्या चिराग पासवान ने चिट्ठी में इसका जिक्र नहीं किया 3 डेसिबल जमीन का, वाजपेयी जी? नहीं, हमें क्यों हिचकिचाहट हो रही है? हम तो कह रहे हैं कि भाई जमीन नहीं दी, क्यों नहीं दी? हम तो उससे आगे कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी अगर बढ़िया काम कर रहे हैं तो जो कमियां हैं उनको कमियों को भी दूर करिए ना। अभी चुनाव से पहले घोषणाएं हो रही कि नहीं हो रही? ये भी घोषणा कर दें कि फास्ट ट्रैक में केसेस सुने जाएंगे, ये भी घोषणा कर दें कि 15 साल में दलितों की जितनी परिवार की हत्या हुई है उनको नौकरी दी जाएगी, ये भी घोषणा कर दें, 2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी सबको। इसमें क्या दिक्कत है? मेरा सिंपल सीधा कहना है जी, कुमार जी के कंस्ट्रक्टिव सजेशन सरकार को बनाते हैं। जी, अरविंद वाजपेयी जी की आवाज थोड़ी क्रैक होकर आ रही है, हम कोशिश करते रहेंगे। जी वाजपेयी जी बोलिए। जी, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी अलग है, संविधान अलग है और कैडर अलग है, संविधान अलग है और कैडर अलग है, विजन अलग है। तो हम अपने विजन को क्या बिहार की जनता के सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मैं तो वही चाहता हूं कि आप बताइए, आप बोल ही नहीं रहे आप। तो उसका देखने का एक नजरिया है। जी अंजुम आरा जी, सवाल देखिए, बहुत सारी चीजों को इन्होंने अलग जोड़ दिया। पता नहीं अभी चुनाव की तारीख का ऐलान होते होते और क्या क्या अलग हो जाएगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा क्या जेडीयू को तकलीफ नहीं पहुंचाता है कि 15 साल नीतीश कुमार जैसा शख्स वजीर आला रहता है और वहां पे उन्हीं की एक हलीफ जमात, ठीक है बिहार मनी मरकज में है, एनडीए का फोल्डर तो है, वो कहती है कि भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है जेडीयू पर और नीतीश कुमार पर। अंजुम आरा जी,
अंजू आरा की आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है, मैं माजरत हाँ हूँ। और लेकिन साथ ही साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अरविंद वाजपेयी जी बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आप आए। और अंजुम आरा जी आपका भी शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में, चूंकि नाजरीन जो हमारे दर्शक हैं उन्हें हमें दो नज़रिया यानी किसी भी मौजू पर रुख क्या है दोनों को बताना होता है। दोनों का रुख अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रुख क्या था। और एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि एक ऐसी पार्टी जिसने 15 यानी नीतीश कुमार 15 सालों तक वह वज़ीर आला रहे लगभग, उसके बावजूद उनकी हलीफ जमात ये सवाल उठाती है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है? बहुत बड़ा सवाल क़यादत पे। शुक्रिया, आदाब।